निवेश वाली फिर 35 थर्मल पावर परियोजना भी शामिल है। अब इस सभी लागत 40,000 करोड़ रुपए से अधिक है। इन सभी योजनाओं से बिहार को काफी फायदा होगा। इसके लिए आदरणीय प्रधानमंत्री जी का हृदय से नमन करता हूं और धन्यवाद देता हूं। इसके पहले आज आदरणीय प्रधानमंत्री जी पूर्णिया हवाई अड्डा के नए टर्मिनल भवन का उद्घाटन इन्होंने किया है। अब बन गया, सबके लिए देखिए कितना फायदा होगा। यहीं पर लोग जो आएगा और यहां से भी बाहर जाएगा, तो इसलिए बहुत अच्छा होगा आपके लिए। इसके लिए बहुत पहले से प्रयास में था, लेकिन इन्होंने आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने जो काम किया उसके चलते ये काम पूरा हो गया। इस हवाई अड्डा के शुरू होने से इस क्षेत्र के लोगों को बहुत फायदा होगा। अब इसके अलावे बिहार में तो सब काम कर ही दिया गया। अब पहले जो सरकार आई थी, जिसमें हम लोगों के पहले हम लोग तो आए थे 24 नवंबर 2005 को एनडीए का, जिसमें बीजेपी और जेडीयू की सरकार बनी। और उसके पहले कुछ नहीं था, पहले की सरकार ने कोई काम नहीं किया। अब बहुत बुरा हाल था। और जैसे ही ये सरकार आई लगातार काम किया गया है। तो इसीलिए आप इस बात को जान लीजिए। और गड़बड़ तो हुआ था बीच में, उन लोगों में से कुछ लोगों को लेने का, और उसका सब गड़बड़ करता था, उसको छोड़ दिया गया। ये कभी संभव नहीं है। ये हमारी पार्टी के कुछ लोग कर देते थे। अभी एक वो नेता हमारे पास बैठे हुए हैं, तो इसीलिए अब बेकार हो गया। अब सवाल ही नहीं पैदा होता है। अब किसी के साथ कोई तरह का होगा नहीं। अब जानते क्या है, अरे शुरू से सरकार बनी ना, तो सरकार बनी यही ना भाई, बीजेपी और जेडीयू का, एनडीए का, और उससे तो सब काम हुआ। अरे बीच में थोड़ा बहुत इधर उधर हो गया, वो छोड़ दीजिए। अब कोई सवाल ही नहीं पैदा होता। हम लोग कोई चीज नहीं करेंगे। हम लोग मिल करके ही सारा काम, और कितना ज्यादा काम करवा रहे हैं। तो यहां पर तो जितना काम हुआ उतना काम हुआ, और बहुत कुछ कर दिया गया है। आप जानते ही हैं कि बहुत काम किया गया है। सभी वृद्धजनों, ये जो हैं दिव्यांगजनों और विधवा महिलाओं को मिलने वाली पेंशन की राशि, जो पहले 400 रुपया थी, उसको बढ़ाकर 1100 कर दिया जाए, 1100 कर दिया गया है। अब इसमें 1,13,00,000 लोगों को फायदा हो रहा था। हर एक तरह का बहुत काम किया गया है। और दूसरी बात है, पहले कोई हर घर बिजली थोड़ी थी, बहुत बुरा हाल था। हम लोगों ने उसको जो पूरा किया, अपने सरकार में ही जो शुरू किया, और उसके चलते ये काम हुआ, और उसके चलते हर घर में बिजली पहुंचा दिया गया, और उसको बहुत कम पैसे पर किया जाता था। लेकिन अब इसके बाद हम लोगों ने तय कर दिया कि अब उनको बिल्कुल मुफ्त में मिलेगा। अब आप सब लोगों को जो घर में जितना है बिजली मुफ्त में दिया जाएगा, कहीं इधर उधर नहीं। ये सब हम लोगों ने तय कर दिया है। एक एक तरह से सब काम कर दिया गया है। बहुत तरह से, सब तरह से काम हो ही रहा है। और हर प्रकार से हम लोगों ने तो बहुत तरह का काम किया है। और इसके बाद आप तो जानते हैं कि एक काम और है कि 20 में हम लोगों ने 10 लाख सरकारी नौकरी, 10 लाख रोजगार शुरू किया। पहले तो कम था, पर इतना ज्यादा हुआ फायदा कि अब तो 10 लाख नौकरी और 39 लाख रोजगार हो गया है। लेकिन इस साल के अंत तक, चुनाव के पहले तक ही ये 50 लाख से भी ज्यादा हो जाएगा। और हम लोगों ने ये तय कर दिया है, इस सरकार ने, कि अगले बार, इस चुनाव के बाद अगले बार 5 वर्षों में आप लोगों को 1 करोड़ युवाओं को नौकरी और रोजगार दोनों मिलेगा। इसलिए सब तरह का हम लोगों ने एक एक तरह से ये सब काम कर दिया है। अब बिहार में नए उद्योग लगाने के लिए भी विशेष सहायता दी जा रही है, सब कुछ किया जा रहा है। लेकिन आप जानते हैं, अभी जो बैठे हुए हैं आदरणीय प्रधानमंत्री जी, इन्होंने क्या किया, पहले से तो कर ही रहे हैं और अभी भी किए हैं। और अभी कुछ एक चीज को याद रखिए, आप देख लीजिए कि जुलाई 2024 के बजट में बिहार को विशेष आर्थिक सहायता के रूप में सड़क, उद्योग, स्वास्थ्य, पर्यटन, बाढ़ नियंत्रण के लिए बड़ी राशि देने की घोषणा इन्होंने कर दिया। कितना बड़ा फायदा होने वाला है, जरा याद करिए इनके द्वारा। और दूसरी चीज इन्होंने फिर किया, फरवरी 2025 के बजट में
बिहार के मखाना बोर्ड एयरपोर्ट की स्थापना, पश्चिमी कोसी नहर की वित्तीय सहायता आदि की घोषणा की गई। हर तरह से इन्होंने किया, कितना फायदा होने वाला है। और उसके बाद एक बार अभी और जो केंद्र सरकार के द्वारा 2018 से ही बिहार के कुछ राज्यों में खेलो इंडिया यूथ गेम्स का आयोजन किया गया था। अब उसके बाद इस साल भी बिहार के लिए भी इस खेलो इंडिया यूथ गेम्स का आयोजन किया गया है, जो गौरव की बात है। इससे बहुत फायदा मिलने वाला है। तो इस सब काम के लिए आदरणीय प्रधानमंत्री जी, श्रद्धेय श्री नरेंद्र मोदी जी का मैं नमन करता हूं। और इतना ज्यादा है, अब आप लोग ये सोच लीजिए। और आज इस कार्यक्रम में पधारे आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का पुनः मैं अभिनंदन करता हूं और उन्हें धन्यवाद देता हूं। हम लोग एकदम, आप इतना ज्यादा करवा दिए हैं पूरे देश के लिए, आप बिहार के लिए भी कर रहे हैं। इसलिए एक एक चीज के लिए उनको बहुत बड़ी बात है। इसके लिए हमेशा सोचना चाहिए इनके बारे में, हर चीज को सोचिए। और साथ ही उपस्थित सभी गणमान्य लोगों को मैं आभार व्यक्त करता हूं। उनके लिए तो बात है ही, आपके लिए। तब जरा सा एक बात हम कहेंगे कि इन्होंने जितना काम करवाया है बिहार के लिए, तो जरा खड़ा होकर के एक बार प्रणाम करिए, खड़ा होकर प्रणाम करिए। तो ये बहुत बड़ी बात है। इसलिए आप कहाँ बैठी हुई हो तुम लोग? है, खड़ा हो, वहां बैठे वो खड़ा होके बोलो सब जगह। तो सब जगह से आप लोगों ने उनका स्वागत किया, एक एक बार जाना है। इसलिए मैं आप सबको मैं बधाई देता हूं, बहुत बहुत धन्यवाद। राज्य सरकार तो कर ही रही है, अब इनका जो सहयोग मिल रहा है, इसलिए बिहार बहुत आगे बढ़ जाएगा, एक नया राज्य बनेगा। इन्हीं शब्दों के साथ आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। उत्तरदायी शासन वाला अनुकरणीय नेतृत्व, बहुत बहुत आभार माननीय मुख्यमंत्री जी। बिहार के लोकप्रिय मुख्यमंत्री, यशस्वी मुख्यमंत्री जी के प्रति एक बार जोरदार तालियों से हम सब आभार प्रकट करें। अनेक अनेक आभार माननीय। और आइए आपकी प्रतीक्षा को हम खत्म करते हैं। जी हां, माननीय प्रधानमंत्री जी जिन परियोजनाओं को लेकर यहां पर पधारे हैं, उससे हमारी आर्थिक स्थिति को मजबूती मिलेगी, गति प्रदान करने वाली है ये योजनाएं, बिहार को एक नई दिशा मिलने वाली है। मैं माननीय प्रधानमंत्री जी से अनुरोध करती हूं कि इन परियोजनाओं का शिलान्यास, उद्घाटन एवं लोकार्पण करें रिमोट का बटन दबाकर। और आपकी पुरजोर ताली होनी चाहिए इस बीच, क्योंकि ये सौगात हम तमाम बिहार वासी को प्राप्त हो रही है। माननीय प्रधानमंत्री जी की हृदय स्थली हमारा यह बिहार, इतनी सौगातों को देने के लिए अनेक अनेक आभार माननीय प्रधानमंत्री जी। एक बार जोरदार ताली होनी चाहिए आप सबकी ओर से। और अब आइए इन समस्त परियोजनाओं पर आधारित हम एक लघु फिल्म देखेंगे। आइए देखते हैं इस फिल्म को। पिछले 11 वर्षों में माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के दूरदर्शी नेतृत्व में देश की आधारभूत अवसंरचना में अभूतपूर्व प्रगति हुई है, जिसके परिणाम स्वरूप देश में बिजली, रेलवे, एयरपोर्ट, आवास एवं शहरी कार्य, जल शक्ति, ग्रामीण विकास, कृषि तथा पशुपालन के क्षेत्रों का कई गुना विस्तार हुआ है।
जिसका बिहार के लोगों को भी लाभ मिला है। जब जब बिहार समृद्ध रहा है तब भारत समृद्ध रहा है। इसलिए विकसित भारत के लिए बिहार का विकसित होना उतना ही जरूरी है। बिहार आध्यात्मिक एवं सांस्कृतिक रूप से समृद्ध राज्यों में एक है। डबल इंजन की सरकार द्वारा बिहार के उज्जवल भविष्य के लिए अनेक विकास कार्य किए गए हैं। इसी कड़ी में आज बिहार को 36,000 करोड़ रुपए से अधिक की विभिन्न परियोजनाओं की सौगात दी जा रही है, जो राज्य के विकास को नई ऊंचाई देगी। 25,000 करोड़ रुपए की लागत से बनने वाले 2,400 मेगावाट क्षमता वाले भागलपुर के पिरपैंती थर्मल पावर स्टेशन का शिलान्यास किया जा रहा है। इस परियोजना से लाखों घरों को उजाला मिलेगा एवं बिहार ऊर्जा उत्पादन के क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनने की दिशा में अग्रसर होगा। रेल संपर्क को सुदृढ़ करने के संकल्प की कड़ी में 4,410 करोड़ रुपए से अधिक की लागत से बनी 111 किलोमीटर लंबी अररिया गलगलिया रेल लाइन का उद्घाटन किया जा रहा है। इसी के साथ 2,170 करोड़ रुपए से अधिक की लागत से 26 किलोमीटर लंबी विक्रमशिला से कटरिया रेल लाइन का भी शिलान्यास किया जा रहा है, जो गंगा पर बनने वाले 4 किलोमीटर लंबे नए रेल पुल के माध्यम से उत्तर और दक्षिण बिहार को जोड़ेगी। साथ ही जोगबनी दानापुर वंदे भारत एक्सप्रेस, जोगबनी इरोड अमृत भारत एक्सप्रेस तथा सहरसा छेहटा अमृत भारत एक्सप्रेस और कटिहार सिलीगुड़ी एक्सप्रेस वाया अररिया गलगलिया ट्रेन सेवाओं की शुरुआत की जा रही है। 2,680 करोड़ रुपए से अधिक की लागत से कोसी एवं मैची नदी को जोड़ने वाली परियोजना का शिलान्यास किया जा रहा है, जिससे बिहार के उत्तर पूर्व के अनेक जिलों को सिंचाई के लिए जल उपलब्ध होगा। साथ ही इससे बाढ़ का भी नियंत्रण होगा। दीनदयाल अंत्योदय योजना राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के तहत क्लस्टर लेवल फेडरेशन को 500 करोड़ रुपए की सामुदायिक निवेश निधि का वितरण किया जा रहा है, जिससे क्षेत्र के स्वयं सहायता समूहों को सशक्त किया जाएगा। आत्मनिर्भर भारत का एक बड़ा कदम है अमृत 2.0, जिसका उद्देश्य हर शहर को स्वच्छ जल की आपूर्ति करना है। कटिहार, भागलपुर और दरभंगा में 400 करोड़ रुपए से अधिक की जलापूर्ति परियोजनाओं को विकसित किया गया है, जिसके माध्यम से 68,000 से अधिक परिवारों को शुद्ध पेयजल का लाभ मिलेगा। नमामि गंगे कार्यक्रम के माध्यम से भागलपुर में जल शक्ति मिशन के तहत 410 करोड़ रुपए से अधिक की लागत से निर्मित 45 मेगा लीटर प्रतिदिन की क्षमता का विशाल सीवेज ट्रीटमेंट संयंत्र का निर्माण किया गया है। साथ ही कटिहार में 357 करोड़ रुपए की लागत से तथा सुपौल में 77 करोड़ रुपए की लागत से आधुनिक सीवेज ट्रीटमेंट संयंत्रों का शिलान्यास किया जा रहा है। बिहार के उत्तर पूर्व में स्थित पूर्णिया अब हवाई मार्ग से जुड़ने जा रहा है। 40 करोड़ रुपए की लागत से 3,450 वर्ग मीटर क्षेत्रफल में निर्मित अंतरिम टर्मिनल व्यस्ततम समय में प्रति घंटे 300 यात्रियों को सेवा प्रदान करेगा। पूर्णिया हवाई अड्डे से आज पहली यात्री उड़ान का प्रचालन होगा। इससे क्षेत्र में व्यापार, पर्यटन और निवेश को नई गति मिलेगी। इसके साथ ही प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत आज 35,600 ग्रामीण एवं 5,920 शहरी परिवारों को आवास भी दिए जा रहे हैं। बिहार में मखाना क्षेत्र को सशक्त बनाने एवं इससे जुड़े किसानों व हितधारकों को लाभान्वित करने की दिशा में एक ऐतिहासिक कदम उठाते हुए बिहार में राष्ट्रीय मखाना बोर्ड का गठन किया जा रहा है। ये बोर्ड मखाना के व्यापार को बढ़ावा देगा और मखाना उद्योग को वैश्विक प्रतिस्पर्धा के लिए तैयार करेगा। राष्ट्रीय गोकुल मिशन के अंतर्गत पूर्णिया में स्थापित एक अत्याधुनिक सेक्स सॉर्टेड सीमेंट केंद्र का उद्घाटन किया जा रहा है, जिसकी वार्षिक क्षमता 5 लाख सेक्स सॉर्टेड सीमेंट का उत्पादन करने की है। इससे बछिया के जन्म की संभावनाएं अधिक होंगी, जिससे दुग्ध उत्पादन में वृद्धि होगी तथा किसानों एवं भूमिहीन श्रमिकों की आर्थिक स्थिति में सुधार होगा। आज बिहार के लोगों के लिए गर्व भरा दिन है, जब माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा विभिन्न कल्याणकारी परियोजनाओं का उपहार दिया जा रहा है, जिससे बिहार विकास की नई ऊंचाइयों की ओर अग्रसर होगा। इस फिल्म के माध्यम से विकसित भारत के विकसित बिहार की तस्वीर हमने देखी। कहते हैं कि सारी रियासतों में न्यारा बिहार है, माननीय प्रधानमंत्री जी की आंखों का तारा बिहार है। एक बार जोरदार ताली होनी चाहिए। और आइए, हम सब उड़ान भरने को तैयार हैं। यह उड़ान सिर्फ पूर्णिया की नहीं है, पूरे बिहार की है। बिहार की आर्थिक प्रगति की है, बिहार की आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक समृद्धता की है। हमारा बिहार उड़ान भरने को तैयार है। आइए, माननीय प्रधानमंत्री जी से हम हरी झंडी दिखाने के लिए आग्रह करते हैं। यह
पूर्णिया एयरपोर्ट से पहली कमर्शियल फ्लाइट को माननीय प्रधानमंत्री जी हरी झंडी दिखाने वाले हैं और आप सबकी ओर से जोरदार ताली, पुरजोर ताली। सीमांचल को जोड़ने वाला कोशी और सीमांचल हवाई मार्ग इससे जुड़ेगा। हम बहुत बहुत आभार प्रकट करते हैं इंडिगो की फ्लाइट कोलकाता पूर्णिया कोलकाता। और अब माननीय प्रधानमंत्री जी से आग्रह, रेल सेवा देने हेतु हम उड़ान भरने के बाद अपनी प्रगति की रफ्तार को और तेज करना चाहते हैं। भारतीय रेल हमारी यात्रा को सुगम और सुलभ बनाती है। और आइए 4 ये ट्रेन सेवाएं हैं 4। कटिहार सिलीगुड़ी ट्रेन सेवा वाया अररिया गलगलिया, जोगबनी से दानापुर, सहरसा से छेहरट्टा और जोगबनी इरोड अमृत भारत एक्सप्रेस ट्रेन। जी हां, बहुत बहुत आभार। रेल सेवा में नवयुग का प्रारंभ माननीय प्रधानमंत्री जी, हम आभार प्रकट करते हैं। और आइए, घर हर औरत का सपना होता है। प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के तहत आज माननीय प्रधानमंत्री जी 35,600 लोगों को घर देंगे और साथ ही प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी के तहत भी 5,920 घर दिए जाएंगे। मैं इसके लिए सबसे पहली लाभार्थी को आमंत्रित करती हूं, पिंकी कुमारी। जी हां, पिंकी कुमारी हमारे बीच में आएंगी। शुभ गृह प्रवेश के लिए आज माननीय प्रधानमंत्री जी सांकेतिक रूप से 5 लाभार्थियों को घर की चाबी देने वाले हैं। बहुत और माननीय प्रधानमंत्री जी घर की चाबी भेंट कर रहे हैं हमारे ये दिव्यांग जन, जो कि और आगे हम बुलाएंगे बीबी सवेरा जी। और माननीय प्रधानमंत्री जी ने आगे आ रही है बीबी सवेरा। और बीबी सवेरा के बाद बेबिया देवी आएंगी। बेबिया देवी आएंगी। बेबिया देवी आए। बेबिया देवी आएंगी। कहते हैं कि नारी अस्य समाजस्य कुशल वास्तुकारा अस्ति। और माननीय प्रधानमंत्री जी नारी सम्मान को जानते हैं। चंदन अभिनंदन नारियों के प्रति। और आगे आइए, भवानी देवी के बाद भवानी देवी आ चुकी हैं। समाप्त कर दो। भवानी देवी के बाद आएंगी दुखनी देवी। बहुत बहुत आभार माननीय प्रधानमंत्री जी। और आइए अब